नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। मैं आप सभी के लिए आज फिर लेकर आ चुका हूं कक्षा 6 की गणित प्रकाश, जिसमें विद्यार्थियों को काफी समस्याएं आ रही हैं। मैंने कल आपको 1.1 के जो क्वेश्चन थे उसको मैंने सॉल्व करवा दिया था। आज मैं आप सभी को 1.2 आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 1.2 संख्याओं में पैटर्न, इसके आज सवालों को हल करेंगे जो पेज नंबर 2 और 3 पर दिया, मैं बिल्कुल आपको क्लियर बताऊंगा। सबसे पहले आपको इसमें दिया गया है कि संख्या सिद्धांत क्या है और संख्या अनुक्रम क्या है। पहले तो इसको समझते हैं, फिर सवालों की ओर चलते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको समझाता हूं आपको। अब देखिए, ये मैंने आपके लिए पहले से चीजों को लिख के रखा है जिससे वीडियो लंबी ना हो सके। क्या है संख्या सिद्धांत? क्या है? गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है संख्या सिद्धांत कहलाती है। यानी क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा डॉट 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 डॉट। मतलब कहने का क्या मतलब मेरे प्यारों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान दो। पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, इनका एक पैटर्न बनेगा। जैसे पैटर्न क्या बन सकता है कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। इसका पैटर्न क्या बनेगा? पैटर्न कैसे समझेंगे हम इसमें कि इसमें हो क्या रहा है? तो देखिए, इसमें में 2 है, 2 से स्टार्ट हुआ, 2 में अगर 2 जोड़ दूं कितना प्राप्त हो रहा है? 4 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। फिर 4 में 2 जोड़ दूं कितना प्राप्त हो रहा है? 6 प्राप्त हो रहा है। फिर 6 में 2 जोड़ दूं कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 8 में 2 जोड़ दूं कितना हो जा रहा है? 10। यानी कि इसका पैटर्न क्या है? क्या लिखूंगा मैं? इसके पैटर्न को कैसे पहचाना मैंने कि अगर मैं सभी संख्याओं को अगली संख्याओं में 2 जोड़ता जाऊं तो मुझे अगली संख्या प्राप्त होती जाएगी। क्लियर है ना मेरे प्यारों? इसको ही हम पैटर्न कहते हैं। देखिए, एक निश्चित संख्या को जोड़ता गया हूं, ठीक है। इसके बाद देखिए, संख्या अनुक्रम क्या चीज है? संख्याओं की एक सूची होती है जो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है। जैसे ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और एक विशिष्ट पैटर्न का पालन करती है। विशिष्ट पैटर्न यानी कि देखिए, ये संख्या लिखी मैंने सेम 2, 4, 6, 8, 10। इसमें एक विशिष्ट पैटर्न क्या है मेरे प्यारों? इसमें विशिष्ट पैटर्न यह है कि मैं अगर संख्या में 2 जोड़ूं तो मुझे अगली संख्या प्राप्त होती है। मैं 2 में 2 जोड़ा तो अगली संख्या 4 प्राप्त हुई। फिर 4 में 2 जोड़ा तो 6 प्राप्त हुआ। 6 में 2 जोड़ा 8 प्राप्त हुआ। मतलब इस प्रकार के हम संख्या अनुक्रम इसको कहेंगे जो विशिष्ट पैटर्न का पालन करता है। अब यहां पर तो मुख्य मेरे प्यारों, यहां देखो मेरे प्यारे रसगुल्लों, वहां आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण है। बुक देखते हैं, इसके जो पेज नंबर 3 पे इस प्रश्नों को हल करना है 1.2 वालों को। देखो ध्यान से, ये एक सारणी दी हुई है, दिख रही है सबको मेरे प्यारों? ये एक सारणी दी हुई है और सारणी में क्या है? आइए पता लगाएं। भाई थोड़ा सा कठिन जरूर हो गई है इस बार प्रकाश, लेकिन उसको बहुत सरल तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है? क्या आप सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? मतलब ये एक अनुक्रम दिया गया है, संख्या अनुक्रम, और इसके पैटर्न को हम लोग को पहचानना है कि इसमें हो क्या रहा है। क्लियर है ना मेरे प्यारों? इसमें हो क्या रहा है? तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और उठाते हैं अपने कारीगर को। और यहां पर ये ध्यान समझिएगा, ये रख दिया मैंने। अब देखिए, ध्यान से क्वेश्चन भी देखते जाएंगे और इसको हल भी करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है मेरे प्यारों? देखो रसगुल्लो, क्या दिया है? 1, 1, 1, 1। बुक उठा लेना है ना, आपको दिख रहा है सबको? देख लीजिए एक बार। मैं और खसका देता हूं जिससे और भी क्लियर हो जाए। हाँ ठीक है, चलो। 1, 1, 1, 1, 1 दिख रहा है। और इसमें क्या बोला? सभी 1 है। मतलब इसमें ऐसा क्या हो रहा है? क्या मतलब पैटर्न लिखूंगा मैं? तो देखो यहां पर क्या है, इस प्रश्न में क्या हो रहा है मेरे प्यारों? देखो 1, 1, 1, 1, 1, 1 और डॉट 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 डॉट, और लिखा है सभी 1, ठीक है। ये लिख दिया इन लोगों ने, लिख दिया है। अब इसमें मैं क्या करूंगा? देखो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, इसके पैटर्न को पहचान रहा हूं, इसके पैटर्न को मैं पहचान रहा हूं। देखिए मैं इसमें अगर एक में यदि मैं 0 को जोड़ता हूं कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। फिर अगले 1 में 0 को जोड़ता हूं तो कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त। फिर इस 1 में 0 को जोड़ता हूं कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। यानी कि मैं इसमें कह सकता हूं कि हर बार 0 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जा सकती है। तो इसका जो उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान दो, यहां लिखेंगे हर बार 0 जोड़कर अगली संख्या
प्राप्त की जाती। ये इसका हमने पैटर्न का पहचान, अनुक्रम जो है पैटर्न की पहचान कर ली। क्या पैटर्न हुआ इसमें कि हमने 0 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। अब दूसरा देखो मेरे प्यारों, क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और डॉट डॉट डॉट। और इसमें लिख दिया गया है, क्या लिखा गया है मेरे प्यारों, इसमें लिखा गया है कि गणन संख्याएं। कौन संख्याएं प्यारों, गणन संख्याओं के बारे में कहा गया है। अब गणन संख्याएं क्या होती है, जो हम गिन सकते हैं, जैसे प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के गिनती की बात हो रही है ना, गणन नहीं गिनती की बात हो रही है। अब इसमें गिनती की क्या बात हो रही है मेरे प्यारों, देखो ध्यान से। अब इसका मैं कैसे पहचानूंगा, देखो यदि मैं 1 में 1 जोड़ता हूं कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। यदि मैं 2 में 1 जोड़ दूं फिर कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि मैं 3 में 1 जोड़ दूं तो कितना जा रहा, 4 आ जा रहा है। यदि मैं 4 में 1 जोड़ दूं तो कितना जा रहा है, 5 जा रहा है। यदि 5 में मैं 1 जोड़ दूं कितना जा रहा, 6 आ जा रहा है। यदि 6 में मैं 1 जोड़ दूं कितना आ जा रहा, 7। मतलब ये पैटर्न क्या है, यदि हर बार, इसका उत्तर क्या होगा, हर बार 1 जोड़कर, क्या है मेरे प्यारों, हर बार 1 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। ठीक है, क्या है इसमें हर बार क्या हो रहा है, 1 जोड़ रहा हूं इसका पैटर्न, तो इसका पैटर्न हो जा रहा है हर बार 1 जोड़ोगे तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है मेरे प्यारों, 1 3 लिख लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 और 13 और डॉट 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 डॉट। और साथ में इसके लिखा है विषम संख्याएं। तो अब भैया विषम संख्याओं क्या होती है भैया, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं वह संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11, ये कभी भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, है ना। तो इसमें देखो, इसमें हो क्या रहा है, इसको भी समझ लेते हैं अपन। देखो 1 दिया है पहले, अब 1 में ऐसा क्या है बेटा कि जो 3 आ जाए, 2 जोड़ा होगा तो 3 आ गया। फिर इस 3 में ऐसा क्या जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, कितना आ गया, 5 आ गया। फिर 5 में 2 जोड़ दिया, कितना आ गया मेरे प्यारों, 7 आ गया। फिर 7 में 2 जोड़ दिया, कितना आ गया, 9 आ गया। फिर 9 में 2 जोड़ा, कितना आया, 11 आया। और 11 में 2 जोड़ा, कितना आया मेरे प्यारों, 13 आ गया। यानी कि इसमें हर बार क्या जोड़ा जा रहा है, 2 को जोड़ा जा रहा है। इसमें फिर लिख देते उत्तर अपन फटाक से, हर बार 2 जोड़कर, हर बार 2 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। क्लियर है, मतलब हर बार क्या हो रहा है मेरे प्यारों, हर बार मैं 2 जोड़ दूंगा तो मेरी अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब इसको आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या बोला है, 1 3 6 10 15 21 और 28 और डॉट डॉट डॉट। और इसमें बोल दिया है त्रिभुजाकार संख्याएं हैं भैया। ठीक है, अब ये त्रिभुज, अब मतलब ये हर एक त्रिभुज बनाएंगी, निश्चित है। इनको जब करोगे तो ये त्रिभुज अवश्य बनाएगी। अब इसको पहचानना थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, लेकिन सरल। क्या है, दिमाग लगाने वाला लेकिन बिल्कुल सरल। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें मेरे प्यारों, अरे सॉरी सम संख्याओं वाला था ना पहले। चलिए माफी चाहता हूं मैं, इसको भी काट देते हैं। चौथा था जो गलत हो गया, 2 4 6 8 10 12 और 14, ये था, माफी चाहता हूं। और वो 5वां था जो पहले आ गया, तो उसको मैंने अभी काट दिया। ठीक है, क्या है इसमें ये बताया गया है कि सम संख्याएं, सम संख्याएं जानते हैं आप कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें पैटर्न पहचानते, देखिए ऐसा क्या मैं जोड़ दूं कि 4 आ जाए। 2 जोड़ दिया मैंने, कितना आ गया मेरे प्यारों, 4 आ गया। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा पेन बना लिया, बढ़िया। फिर 4 में क्या जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में क्या जोड़ दूं, 2 8 आ जाएगा। 8 में 2 जोड़ दूं, कितना आ जाएगा मेरे प्यारों, 10 आ जाएगा। 10 में 2 जोड़ दूं, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 में कितना जोड़ दूं मैं, 2 जोड़ दूं, कितना आ जाएगा, 14। मतलब इसमें भी हर बार क्या हो रहा है, यह अनुक्रम
कहां से स्टार्ट हो रहा है? यह है अनुक्रम 2 से शुरू होता है, हो रहा है ना दोस्त शुरू, और हर बार 2 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। क्लियर है? ठीक है मेरे प्यारो, 2 से स्टार्ट हो रहा है और हर बार अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो मेरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला देखो क्या है मेरे प्यारो, पांचवा जो लिख लिया था पहले, 1 3 6 10 15 21 और 28। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें ये बोला है कि ये त्रिभुजाकार संख्या है, मतलब ये हर बार क्या बनाएंगी? एक त्रिभुज बनाएंगी। ठीक है, तो पहला देखो कितना दिया, इसको समझने का तरीका देखिएगा, बहुत प्यारा तरीका है। पहले मतलब 1 मान लिया इसको, ठीक है, फिर अगला क्या बोला है कि ये तो 1 हो गया, ठीक है, अगले में बोला 3, यानी 3 डॉट लेना है, 1 2 और 3, यानी कि ये त्रिभुज बन गया, बन जाएगा ना ऐसे ऐसे करके त्रिभुज। फिर अगले में क्या बोला? 6, यानी कि 1 लेना है, दूसरे वाले में 2 लेना है, और फिर तीसरे वाले में 3 ले लेना है, और इसको गिनना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आ गया 6। अगले वाला कितना दिया? 10 दिया, यानी कि पहले में कितना लेना है मेरे प्यारो? यहां देखो, पहले 1 लेना है, दूसरे वाले में 2 लिया था, तीसरे वाले में 3 लिया था, और चौथे वाले में 4 ले लेंगे। अब इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही है क्या? मिस्टेक तो नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही हुआ मेरे प्यारो, एक ठे गायब है लगता है। कहाँ गायब होगा? एक सेकंड में देख लेता हूं। 1, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, और फिर 1 2 3 4 लिया। ठीक ही है, फिर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, गिनने में मिस्टेक होगी, माफी चाहता हूं, गिनने में मिस्टेक होगी, 10 हुआ। फिर अगला कितना लेंगे? 15 को लेते हैं, तो 15 में क्या होगा मेरे प्यारो? पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 1 2 और 3 लेंगे, फिर 1 2 3 और 4 लेंगे, और फिर अगला लेना है 1 2 3 4 और 5 लेंगे। फिर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल कितना आ गया मेरे प्यारो? 15 आ गया। ऐसे ही फिर अगला 21 लेंगे, अगला 28 लेंगे, ऐसे ही चलता चला जाएगा पैटर्न। ठीक है, मतलब इसमें कहने का क्या मतलब है? मतलब मैंने क्या कहा इसमें कि इसमें हो क्या रहा है? इसमें हमने 1 लिया, फिर 3 लिया, और फिर 6 लिया, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसे अनुक्रम की प्रत्येक संख्या n संख्याओं का योग है। अब इसको समझेंगे, कैसे लिखा मैंने, देखिए इसको मैं प्यार से समझाता हूं। प्रत्येक क्या है? इस अनुक्रम प्रत्येक संख्या n संख्या, n का मतलब है 1 2 3 4 5, मतलब ये देखो, ये कौन सा पद है मेरे प्यारों? एक पद था, तो एक ही था। फिर अगला कौन पद है? ये कौन सा पद है मेरे प्यारों? दूसरा पद। दूसरे पद में कौन से जोड़ दो? पहला और 2, मतलब n है, n को जोड़ना 1 + 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये कौन सा पद है? चौथा पद है। कौन सा पद है मेरे भाई? सॉरी, तीसरा पद है, 3 पद है, तो 1 2 और 3 को जोड़ना, गिनती में 1 2 3 जोड़ दिया, कितना आ गया? 6 आ गया। अब ये कौन सा पद है? ध्यान दो, कौन सा पद है? चौथा। तो चौथे में क्या जोड़ेंगे? पहला, गिनती जोड़ेंगे, गिनती, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 3 3 6 4 10 हो जाएगा। फिर अगला ये कौन सा पद है? कौन सा पद है? 15, तो कितना, मतलब 1 2 3 4 5, पांचवा पद है, तो 1 2 3 4 और 5, इसको जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा। मतलब ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा मेरे प्यारों, ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा,
और ऐसे ही आप आगे बढ़ते हैं। अगले कौन सा बात है, छठवा है, 1 2 3 4 5 6 तक जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। सातवां, आठवां, नौवां, कोई सा भी ज्ञात कर सकते, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, इस अनुक्रम की प्रत्येक संख्या n संख्याओं का योग। n मतलब ये जो हमारी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, उनको हमने n माना है। n बराबर 1 2 3 पूरी गिनतियां। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारों। अब देखो, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर अब देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। ठीक है, इसमें क्या बोला गया देखो ध्यान से, 1 4 9 16 25 36 और 49, और बोला वर्ग संख्याएं। तो सबसे पहले तो हमें जानकारी में होना चाहिए कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग होता है जैसे किसी की घात 2 लगा देना, यानी कि उसका स्वयं से गुणा कर देना। कितना आएगा, इसका 1 आएगा। यदि मैं 2 की घात 2 कर दूं तो 2 गुणे 2 करना पड़ेगा मुझे, यहां पर आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर अगली स्टेप में मैं अगर 3 का कर दूंगा तो मेरे को 3 गुणे 3 करना पड़ेगा, 9 आ जाएगा। अगर मैं अगला 4 का करूंगा वर्ग, वर्ग यानी घात 2 लगी है, देख लो ये 2 लगी है, ठीक है ना, ऊपर 2 लग जाना, 4 गुणे 4 यानी स्वयं से गुणा कर देना, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऐसे ही आगे हमारी गाड़ी 5 की भी निकल जाएगी, 6 की भी, 7 की भी, 8 की भी, 9 की और 10 की, 11 की, सबकी निकल जाएगी। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इस अनुक्रम में क्या लिखूंगा मेरे प्यारों, इस अनुक्रम की प्रत्येक संख्या, प्रत्येक संख्या। अब देखो क्या हो रहा है, ये कैसी संख्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 2 3 4 प्राकृत संख्या है। कौन संख्या है, प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या तो क्या लिख देंगे, अनुक्रम की प्रत्येक संख्या, प्राकृत संख्या का, ये क्या है, घात 2 लग रही मेरे प्यारों, लग रही ना घात 2, यानी कि वर्ग कह सकते थे, प्रत्येक प्राकृत संख्या का वर्ग है। ये लीजिए, तैयार हो गया। अगला क्या है, ठीक है ना, प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 का सभी का वर्ग है ये। अगला घन बोल दिया है, 1 8 27 64 125 216, ये आपको दिया हुआ है। अब इसने बोला घन, घन का मतलब होता है मेरे प्यारों कि 3 घात लग जाना, 3 बार गुणा करना। तो ये हो जाए 1 2 का गुणा करेंगे 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 3 का करूंगा मैं वर्ग, 3 गुणे 3 गुणे 3, पहले 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इस अनुक्रम की, ठीक है ना, अनुक्रम की प्रत्येक संख्या क्या, प्राकृत संख्या का घन है। क्लियर है मेरे प्यारों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है देखो, अगला थोड़ा सा नाम विरहांक संख्या है। विरहांक संख्या क्या होती है मैं भी आपको क्लियर करता हूं। देखो 1 2 3 5 8 13 और 21, मतलब ये थोड़ा सा अटपटा सा दे दिया है ना। देखो इसमें क्या किया मेरे प्यारों, देखो ध्यान से, इसमें ये किया है कि 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, फिर 4 कहां गया, 5 ले लिया, 5 नहीं, 8 ले लिया। इसमें अब हो क्या रहा है ना। तो देखो पहली तो भैया इस अनुक्रम की जो भी हो रहा है यहां पर ध्यान देंगे। एक में सॉरी 1 और 2 तो ठीक है, 2 में ये 3 कैसे प्राप्त हुए, यहां देखो ये 3 कैसे प्राप्त हुए, ध्यान समझना है ना। ये तो ठीक है, 1 में 2 2 1 और 2 को जोड़ूंगा मैं तो कितना आएगा मेरे प्यारों, 3 आएगा, ठीक है। फिर अगला 2 और 3 को जोड़ूंगा कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। फिर अगले का 5 आ गया तो 8 प्राप्त कर लिए, 3 और 5 को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 8 13 आया तो 5 और 8 को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। फिर 8 और 13 को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। मतलब ये क्रम क्या बोल रहा है, देखिए मैंने इसको इन दोनों को छोड़ दिया है ना, क्योंकि एक अकेला था तो एक, फिर इसके बाद 2 1 और 2 को जोड़ा 3 आया, 2 और 3 को जोड़ा 5 आया, 3 और 5 को जोड़ा 8 आया, 5 और 8 को जोड़ा 13 आया, 8 और 13 को जोड़ा तो 21 आया। मतलब इसमें क्या हो रहा है, यहां लिखूंगा इस अनुक्रम की विरांक
संख्या पिछली दो संख्याएं, पिछली दो, जैसे मैंने 3 का निकाला तो पिछली दो संख्याएं, 5 का निकाला तो पिछली दो संख्याओं को जोड़कर प्राप्त की जाती है। क्लियर है मेरे प्यारों? देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई परेशानी आएगी आपको। ठीक है, अगला दो संख्याओं को जोड़कर अगली संख्या हम प्राप्त कर रहे हैं। अगला क्या है? कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है ना, 9वां नंबर। अब 9वें नंबर में क्या बोला है? 1 2 4 8 16 32 और 64 दो की घातें। अब दो की घातों में क्या बोला गया है भैया? दो की घात रखना है, मतलब एक में यदि दो की घात रखा जाए एक को छोड़ देते हैं, एक अकेला रहने दो। अगर पहली संख्या जो अगली संख्या प्राप्त करें, ये जो संख्या इसमें अगर 2 का गुणा कर दो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर अगली संख्या 2 है, उसको प्राप्त करने के लिए 2 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर 4 है, उसमें 2 का गुणा कर दो कितना आ जा रहा है? 8 आ जा रहा है। फिर 8 है, उसमें 2 का गुणा कर दो कितना आ जा रहा है? 16 आ जा रहा है। फिर 16 उसमें 2 का गुणा कर दो कितना आ जा रहा है? 32 आ जा रहा है। फिर 32 में 2 का गुणा कर दूं कितना आ जा रहा है? 64 आ जा रहा है। 64 में 2 का गुणा करूं कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है ना, मतलब हर एक पहली वाली संख्या में किसका गुणा कर रहा हूं? 2 का गुणा कर रहा हूं। यहां पर लिखूंगा अगली संख्या प्राप्त करने के लिए, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अंतिम संख्या का, अंतिम मतलब उससे पहले वाली जो संख्या होगी अंतिम संख्या का 2 से गुणा करके प्राप्त की जाती है। ठीक है ना, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अंतिम संख्या का 2 से गुणा करते हैं। जैसे ये थी भाई, इसमें इसकी अंतिम संख्या क्या है? 1 है, तो इसमें 2 का गुणा कर दिया, 2 आ गया। ये 2 था, इसके लिए अंतिम संख्या ये, इसमें 2 का गुणा किया तो 4 आ गया। फिर ये 8 था, इसमें अंतिम संख्या गुणा किया, 8 आ गया। फिर 16 में 8 में 2 का गुणा किया, कितना आ गया मेरे प्यारों? 16 आ गया। फिर ऐसे चलता रहेगा, है ना। अब इसके बाद 10वां देखते हैं। 10वां क्या है? 10वां 1 3 9 27 81 243 और 729 इसमें क्या हो रहा है? वही चीज हो रही है। इसमें कितने गुणा बोल दिया मेरे प्यारों? 3 की घातें। तो इसमें बस वैसे ही जैसे नोट किया, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अंतिम संख्या का 3 से गुणा करते हैं, संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते, जैसे एक में 3 का गुणा किया, 3 आ गया। फिर 3 में 3 का गुणा किया, 9 आ गया। फिर 9 में 3 का गुणा किया, 27 आ गया। फिर 27 में 3 का गुणा किया, 81 आ गया। तो मेरे प्यारों, दिख रहा है ना ये चीजें मैंने जो लिखी है? एक सेकंड, हाँ, अरे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आप लोग को शायद ना दिखी होगी, लेकिन यहाँ पर एक बार मैं पूरा समझा देता हूँ। ये जो 9वां सवाल है, देखो 1 गुणे 2 है, 2 आ गया। 2 गुणे 2 किया तो 4 आ गया। 4 गुणे 2 किया तो 8 आ गया। 8 गुणे 2 किया 16 आ गया, 16। यानी कि कहने क्या लिख दिया? अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अंतिम संख्या, मतलब एक उससे पहले वाली संख्या में किसका गुणा कर देना है? 2 का गुणा कर देना है, आपकी संख्या मेरे प्यारों प्राप्त हो जाएगी। दिख रहा है ना? ऐसा इसमें था, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अंतिम संख्या का 3 से गुणा कर देते। ये देखिए 3 से, मतलब ये 3, 1 में 3 का गुणा किया तो 3 प्राप्त हुआ। फिर अगली संख्या 3 में 3 प्राप्त हुआ तो 9 आएगा। फिर 9 में 3 का गुणा किया 27 आएगा। 27 में 3 का गुणा किया तो 81 आ जाएगा। ये आपका सवाल था, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए मैं आप सभी से माफी भी चाहता हूं कि ध्यान नहीं दे पाया। अब देखिए, अब अगली संख्या को प्राप्त करने के लिए अब क्या करना है मेरे प्यारों? इधर देखो, इसको थोड़ा बना लेता हूं मैं। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है प्रश्न, एक बार दूसरा देखो। पहला कंप्लीट हो गया बड़े प्यार से, मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा। सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखना है। अब अगली 3 संख्या क्या थी मेरे प्यारों?
अगली 3 संख्याएं प्राप्त की। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, जैसे ये मैंने पहले दिया था आपको, देखो पहले दिया हुआ है, अगली 3 संख्या की बात चल रही है ना। इसमें क्या बोला है भैया, अगली 3 प्राप्त करना है। तो 3 कैसे प्राप्त होगा भाई, फिर अगले में कितना जोड़ दोगे, एक एक चल रहा है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगली भी एक आ जाएगी, एक एक और एक, इसमें 0 0 जोड़ देना। इसमें क्या बोला है, हर बार एक जोड़कर अगली संख्या प्राप्त करना। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका ऐसे ही हल होगा मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ऐसे ही हल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है, यहां ध्यान से देखना मेरे प्यारो, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि इसकी सब अगली 3 संख्या निकालनी है। जैसे इसमें क्या दूसरा जो दिया था 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 की अगली क्या होगी, 7 में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा, 1 जोड़ने पर 8 आ जाएगा, 1 जोड़ने पर 8 में 1 जोड़ोगे 9 आ जाएगा, 9 में 1 जोड़ोगे 10 आ जाएगा। मतलब एक एक जोड़ना है भाई, यहां पर 7 प्लस 1 कर देना 8 आ जाएगा, 8 प्लस 2 कर देना, 2 1 जोड़ रहे ना, सॉरी 1 9 कर देना, और 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इसी में दूसरे वाले में इनको पूरा सोल्व करना है। 1 3 5 7 9 11 विषम संख्या, इसमें क्या जोड़ रहे थे, 2 जोड़ रहे थे। अगर मैं 13 में 2 जोड़ दूं कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यदि 15 में 2 जोड़ दूं कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यदि मैं 17 में 2 जोड़ दूं कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यानी कि अगली क्या है, 15 है, 17 है और 19 है। ऐसे चीज सवाल चलते रहेंगे। अगला क्या है मेरे प्यारो, ध्यान से देखना। अगला क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला था 2 4 6 8 10 12 14 सम संख्याएं। तो सम में क्या बोल रहे थे, 2 जोड़ दें, क्या दो जोड़ दें, 2। तो अगर मैं 14 में अगर 2 जोड़ दूं कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यदि 16 में 2 जोड़ दूं कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यदि 18 में 2 जोड़ दूं कितना हो जाएगा मेरे प्यार, 2 जोड़ दूं कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि यहां पर कहा जाए कुछ ना कुछ, ये अगली संख्या क्या होगी, 16 हो जाएगी, 18 हो जाएगी और 20 हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज यही चीज उसमें भी नियम लिखना है। अगला जो दिया गया देखिए 1 3 6 10 15 21 28 हो गया। अब यहां पर जो 28 वाला है, जैसे 15 को बनाया था तो कितनी बार में आया था, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब अगला कौन सा है, 8 बार, तो 8वां पद होगा। तो 1 2, इधर देखना ध्यान से है ना, यहां पर मैं बोल रहा था ना, तो दूसरा पद होगा 2 बार जोड़ना है, तीसरा पद होगा तो 1 2 3 जोड़ देना है, चौथा होगा तो 1 2 3 4 जोड़ देना है, पांचवा होगा तो 1 2 3 4 5 6 5 जोड़ देना है, छठवा होगा तो 1 2 3 4 5 6 जोड़ देना है, सातवां होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ना। और अब 8वां ज्ञात कर रहे हैं, तो 8वें के लिए क्या करोगे मेरे प्यारो, देखो दिख रहा है, 1 सेकंड, हाँ दिख रहा होगा, 1 3 4 5 6 7 और 8 जोड़ दूंगे। इसको टोटल कर लेना कितना हो जाएगा, देखो मेरे प्यारो 7 तक तो हमारा 28 हो रहा था, है ना, 7 तक हमने जोड़ा कितना हो रहा था, 28 हो रहा था, और 8 इसमें जोड़ दो तो 36 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब क्लियर है, हर चीजें क्लियर है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगला क्या जोड़ोगे, अगले में कितना होगा भाई, 8वां से 9वां पद आएगा। 9वें में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको जोड़ देना। फिर अगले में 10 तक जोड़ देना, मतलब आपका आंसर यहां पर लिख देना भाई 36 है। 36 में फिर अगला जोड़ दिया तो क्या आ गया, है ना, एक बार मैं इसको जोड़ के भी देख लेना हूं, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 और 7 28 28 और 26, यहाँ पे 28 है। फिर 28 में कितना भाई, 28 आ गया, 36 आ गया, यहाँ तक 36 में फिर 9 जोड़ दो तो यहाँ शायद 45 आ जाए, है ना। ऐसे करके अपना अगला पर 45 हो जाएगा और अगला और जोड़ देना तो वो आ जाएगा। क्लियर है, इसका भी क्लियर हो जाएगा। आपको अच्छे से कर लेना, कॉपी में नोट बना लेना मेरे प्यारो, फिर दिक्कत नहीं हो, बाद में नहीं बोलना कि सर जी नहीं बताएं। ठीक है ना, क्लियर है ना मेरे प्यारो। अब देखो, अब अगले में देखो क्या है, इसमें क्या बोला है मेरे प्यारो, कौन सा है ये, 1 4 9 16 25 36 और 49 वर्ग है। वर्ग में क्या बोला था मैंने कि उसी संख्या को ज्ञात कर लेना, तो कौन सा, 1 ज्ञात किया, 2 3 4 5 6 7। अब 8 को 8 से 8 गुणा कर दो, 8 8 64, 9 से 9 को गुणा करो 81, 10 को 10 से करो 100। क्लियर है भाई, संख्या थी n प्राकृतिक संख्या का वर्ग, प्राकृतिक संख्या भाई, 1 में 1 जोड़ा, 1 का 1 से गुणा किया 1 आया, 2 का 2 से गुणा किया 4 आया, 3 का 3 से, यहाँ अगला 8 का 8 से, 9 का 9 से, 10 का 10 का। सेम चीज यहाँ पे यही कर देना आप लोग। यहाँ पर क्या करोगे, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो 1 2 3 4 5 6, अब 7 का कर दो, 7 गुणे, फिर 7 गुणे 7 गुणे 7, ये 243 आ जाएगा, यहाँ पे 243 लिख दिया। फिर क्या करोगे, 8 गुणे 8 गुणे 8 करोगे, शायद जितना भी ये 512 आता है शायद, तो इसका गुणा कर देना। ठीक है ना, 256 गुणा करके देख लेना, मैं अभी गुणा करूंगा तो 8 8 64, गुणा कर देते, चलो देखो 8 8 64 का गुणा 8,
8 चौको कितना होता है मेरे प्यारो, 8 चौको 32, 8 छिंग 48, 50, 51, 512, मतलब 512 में सही बोल रहा था। फिर अगला 9 गुणे 9 गुणे 9 कर देना, यहां पर लिख देना उसका आंसर, लिख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्या है मेरे प्यारो, देखो अगला जो बोला था 1 2 3 5 8 13 21, 21 में बोला था, तो अगली संख्या को जोड़ते हुए चले जा रहे थे, है ना। देखो इसको जोड़ा था 3 में, अगली 2 जोड़ा तो 3 पे आ गया, अगली जोड़ा तो ये 3 और 2 जोड़ा तो 5 आया, 8 और 5 जोड़ा तो 13 आया, 13 और 8 जोड़ा तो 21 आया। अब 21 और 13 को जोड़ दो, क्या जोड़ दोगे, 13 प्लस 21 को जोड़ दो, तो 13 प्लस 21 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 3 34 हो गया, तो यहां पर लिख दो अगली संख्या 34। फिर 34 और इसको जोड़ दो, है ना। फिर किसको जोड़ दोगे अगले में, 34 में कितना जोड़ोगे बेटा, 34 में 21 को जोड़ दो, तो 4 1 5 और 5 55 हो गया, यहाँ पे अगली संख्या 55 लिख देना। फिर 55 में कितना जोड़ दो, 55 में 34 को जोड़ दो, तो 5 4 9 5 3 8 89 हो गया। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों में, है ना। मतलब ऊपर अगर समझ में आ गया तो नीचे समझ में आएगा। 2 की घातों की बात हो रही, तो 1 2 3 4 5 6 7 है भाई, 7 है। अगली कौन सी होगी भैया, 2 से गुणा करना अगली संख्या को, तो अगली संख्या 64 है, तो 64 को भैया सॉरी हाँ 64 को 2 से गुणा किया तो 128 आया था। फिर 128 को किससे गुणा कर दो मेरे प्यारो, 2 से कर दो तो 256 हो जाएगा, 256 हो गया, फिर 512 हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे ही इसमें गुणा कर लेना, 1 2 3 4 5 6, तो 729 को 3 से गुणा कर लेना। ये आपके लिए HW हो गया, कमेंट अपने बन जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा सिर्फ यही मकसद है कि जल्दी जल्दी आपसे सब बनने लगे, और मैं जल्दी जल्दी से आपको इस प्रश्नावली को भी कल जल्दी से लेकर आऊंगा। वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों को भी शेयर करना है आपको, और लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। मिलेंगे एक नई क्लास में, कोई दिक्कत हो तो अवश्य पूछिएगा।